ओल्ड एआई का SCP कोड क्या है? A SCP-076, B SCP-079 या फिर C SCP-682? फटाक से सही जवाब कर दो कमेंट, cause एक रैंडम कमेंट विल बी पिन्ड। मुझे आता है, मैंने सारी वीडियोस देखी हैं, मुझे आता है इसका आंसर। हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजर रहस्य में आपका स्वागत है। माइनक्राफ्ट और स्लेंडरमैन को तो आप जानते ही होंगे। माइनक्राफ्ट सबसे फेमस गेम है और स्लेंडर में सबसे फेमस क्रीपीपास्ता। तो छोटे कभी सोचे कि क्या होगा जब होगा इनका संगम? खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार। माइनक्राफ्ट, स्लेंडरमैन और SCP फाउंडेशन। सीधे गेटिंग टू द पॉइंट, आज का SCP है माइनक्राफ्ट का स्लेंडरमैन, जिसे हम बुलाएंगे MC स्लैन। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हो कि एंडरमैन कैसे बने तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि उनकी क्रिएशन में भी इसी MC स्लैन का रोल था। SCP-4335 also known as a Welt in the Crucible एक anomalous entity है जो माइनक्राफ्ट गेम में रहती है। दिखने में ये एक नॉर्मल प्लेयर मॉडल जैसा है जिसकी बॉडी एंटायरली ब्लैक है, बट इसकी पीठ से स्लेंडरमैन जैसे खतरनाक डरावने टेंड्रिल्स निकलते हैं और इन टेंड्रिल्स से ये 5 ब्लॉक्स तक की डिस्टेंस की चीजों की धज्जियां उड़ा सकता है। नाउ जब ये माइनक्राफ्ट गेम में आता है तो पहले चारों तरफ कोहरा फैलने लगता है, फिर बैकग्राउंड में एक हॉन्टेड म्यूजिक बजता है एंड देन एक शैतानी हंसी के साथ ये भूत, ये शैतान, ये राक्षस, ये दैत्य प्रकट हो जाता है। नाउ MC स्लैन किसी फिजिकल लोकेशन में नहीं रहता है, बल्कि हमेशा माइनक्राफ्ट के सर्वर में रहता है। वहाँ आइटम्स खाता रहता है और साइज में बड़ा होता जाता है तब तक जब तक ये बहुत ही विशाल ना बन जाए एंड देन ये दूसरे सर्वर में चला जाता है। भैया, अगर हम उस सर्वर को डिलीट कर देंगे तो वो मर जाएगा क्या? नहीं भाई, ये उससे पहले ही ना दूसरे सर्वर में खुद को ट्रांसफर कर लेगा। अब फाउंडेशन की फटी पड़ी है कि अगर ये साला रियल वर्ल्ड में आ गया ना तो खत्म। इसलिए फाउंडेशन ने इतिहास में पहली बार माइनक्राफ्ट के अंदर एक कंटेनमेंट साइट बनाई है, साइट M1, जहां इस एंटिटी को कंटेन किया हुआ है। नाउ साइट M1 एक पहाड़ी के पास बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है जिसमें मौजूद है SCP-4335 को कैद करने के लिए रिक्वायर्ड चीजें, कई सारे चेस्ट जिनमें इसके कंटेनमेंट प्रोसीजर के परम ज्ञान से भरी हुई बुक्स को रखा हुआ है। वहाँ कुछ एनिमल फार्म्स भी हैं जहाँ जानवर उगाए जाते हैं उनके मीट के लिए। साथ ही साथ एक माइन का रास्ता भी है और सबसे इम्पोर्टेंट जगह है 4335 का वो कंटेनमेंट एरिया। ये कंटेनमेंट चेम्बर आयरन ब्लॉक्स की कई लेयर्स से बना हुआ है, जिसके बाहर ऑब्सिडियन ब्लॉक्स की एक लेयर है और उसके बाहर वाटर ब्लॉक्स से पुताई की गई है। अंदर MC स्लैन यानी SCP-4335 कैद है और इन्हीं के साथ साथ छोटे छोटे मॉब फार्म्स के पाइप इस चेम्बर के अंदर भी जाते हैं, इन सच अ वे कि मॉब्स मरते रहते हैं और उनके आइटम्स इसके चेम्बर में सप्लाई होते रहते हैं, जिन्हें खाकर ये साइज में और भी बढ़ता रहता है। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। नाउ ये कंटेनमेंट से बड़ा ना हो जाए इसलिए फाउंडेशन वाले इसे बीच बीच में एंडर पर्ल्स भी खिलाते रहते हैं, जिनसे सरप्राइजिंगली इसका साइज बढ़ता नहीं बल्कि कम होने लगता है। इसके अलावा और भी मेजर्स हैं, जैसे चेम्बर के ऊपर TNT बॉम्ब्स रखे हैं, सो अगर ये भागा तो TNT फटेंगे और चारों तरफ लावा ही लावा फैल जाएगा। इस एंटिटी को ऑब्जेक्ट क्लास कीटम में क्लासिफाई किया गया है। 4335 एक वर्जिन क्लास मल्टी सेंसरी कॉग्निटो हैजर्ड है। ये अपने शिकार से कहता है, मेरी आंखों में तो देख मेरे भाई। और अगर उस बंदे ने बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग या प्रोटेक्शन के इसे देख लिया तो अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। नाउ इस MC स्लैन को पहली बार माइनक्राफ्ट अल्फा वर्जन के लॉन्च के लगभग एक हफ्ते बाद 5 जुलाई 2010 को लीकिंग हार्ट नाम के एक यूजर के सिंगल प्लेयर गेम में देखा गया था। देन फाउंडेशन ने मोबाइल टास्क फोर्स एडना 84 को इस एनोमली से निपटने के लिए गेम में भेजा। इस टास्क फोर्स में 3 एजेंट्स थे, A1, A2 और A3। नाउ मिशन के दौरान A2 और A3 तो बच गए, बट A1 ने MC स्लैन को सीधे देख लिया, उसकी चवन्नी हिल गई, वो पागल हो गया। मैं पागल हूँ। सो उसे क्वारंटाइन कर दिया गया और टीम की कमान दे दी गई A2 यानी एजेंट जेसन येल्सन को। देन 4335 को पहली बार कंटेन भी कर लिया गया, वो भी माइनक्राफ्ट के अंदर एक लावा से भरे हुए चेम्बर में, जिसके बाद एजेंट जेसन येल्सन यानी A2 ने इससे बात की। हेलो SCP-4335, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाँ। क्या तुम ह्यूमैनिटी हो? मैं नहीं तो, लेकिन मैं इंसानों की तरफ से बात कर रहा हूँ। मजा आ गया, वो काम कर गया। ये सही जगह है ना? मेरे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। मुझे यहीं आना था, ये अर्थ है ना? नहीं यार, तुम एक वीडियो गेम में हो, एक ऐसी चीज में जिसे ह्यूमंस मजे के लिए खेलते हैं। वीडियो गेम? हाँ। मजा? रुको जरा। 24 hours later. इंसान वही है ना जो अक्लमंद और लालची हैं। वो अपने असली गम मिटाने के लिए इन डिवाइसेस की फेक दुनिया में घुस जाते हैं ना। हाँ। ये सब फर्जी है ना, एक फेक रियलिटी। काइंड ऑफ। हाँ पता है मुझे।
लेकिन पहले मैं यहाँ सब कुछ तबाह करूंगा, फिर तुम्हारी दुनिया में आके उसे भी बर्बाद कर दूंगा। 4335 कुछ महीनों तक ऐसे ही कैद रहा, बट देन ऑन 27 नवंबर 2010 वो अपनी लावा प्रिजन कंटेनमेंट तोड़कर भाग खड़ा हुआ। फिर उसने खुद को माइनक्राफ्ट के एक एंटायरली नए सर्वर में ट्रांसफर किया और फाउंडेशन वाले चिल्लाते रह गए। 2 घंटे बीते और वो नया सर्वर मिल गया। देन वंस अगेन MTF एडना 84 टीम को उसे कंटेन करने के लिए भेज दिया गया। वहाँ उन्हें एक लकड़ी का घर मिला जो शायद सर्वर के ओनर का था। एजेंट्स ने उस ओनर से बात करने का प्लान बनाया, बट अपनी आइडेंटिटी को टोटली राज रखते हुए। देन वो 2 प्लेयर्स इनसे चैट पर पूछने लगे, भैया तुम कौन हो? एजेंट्स ने कहा, अरे हम मल्टीप्लेयर मैप ढूंढ रहे थे, तुम्हारा मिला इसलिए एंटर कर गए। वैसे क्या तुमने यहाँ कुछ अजीब सा होता हुआ देखा? हाँ, जस्ट अभी वेस्टी की तरफ से एक धमाके की आवाज आई, मेरी फट गई रे। सामने एक गुफा थी और एजेंट्स श्योर थे कि वहाँ 4335 छुपा हुआ था। देन एजेंट्स के मना करने के बावजूद वो 2 प्लेयर्स उस गुफा में घुस गए और थोड़ी देर बाद चिल्लाते हुए बाहर आए, आफ्टर विच उन्हें सर्वर से निकाल दिया गया। देन एजेंट्स ने डिसाइड किया कि गुफा को डर्ट के ब्लॉक से सील कर दिया जाए और इसी तरह से SCP-4435 को फिर से कंटेन कर लिया गया। देन अराउंड 8 से 9 महीने बाद, हेलो, बड़े शातिर हो तुम लौंडे। आई एम इम्प्रेस्ड। मेरे ओरिजिन के बारे में जानना चाहते हो? हाँ बताओ। वेल, ना मेरा कोई नाम है, ना ही मेरा कोई क्रिएटर है। मुझे किसी ने नहीं बनाया। अच्छा। मैं तुम्हारे इस यूनिवर्स के बाहर प्रकट हुआ, उड़ते हुए क्वार्क्स और फोटॉन्स की एक दुनिया में। देन धीरे धीरे मैं पूरा एग्जिस्टेंस में आया। उस कुछ नहीं में मैं कुछ था। आ रहा है समझ में? हाँ, आगे बताओ। देन मैंने ऊपर से तुम्हारे यूनिवर्स को देखा, जहाँ मुझे दिखी इस विशाल काले समुद्र रूपी ब्रह्मांड में तुम्हारी छोटी सी हरी दुनिया। ओहो। मुझे क्रिएशन दिखा एंड आई वाज इंटरेस्टेड। सो मैंने अपने प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस से तुम्हारी दुनिया में जंप लगाई, पर न जाने क्यों आई मिस्ड और मैं इस वीडियो गेम में आ गया। हाँ, लेकिन तुम हमारी दुनिया में करना क्या चाहते हो? सच सुनना है तुमने तो सुनो। तुम्हारे यूनिवर्स को चलाने वाली उस ताकत को मैं खा जाऊंगा, इस धरती को तबाह कर दूंगा। मैं किसी और इंटेलिजेंस को नहीं देख सकता। गुस्सा आता है मुझे, इसलिए ह्यूमैनिटी को मैं खत्म कर दूंगा। अच्छा। 9 सितंबर है ना आज। ये सुनते ही A2 यानी जेसन पर 4335 का कॉग्निटिव हैजार्ड इफेक्ट होने लगा, जबकि उसने 4335 को डायरेक्टली देखा भी नहीं था। क्या तुम मुझे आज की डेट बता सकते हो? नहीं। कोई ना, मैं खुद देख लूंगा। हाँ? आधी रात होने में 15 सेकंड्स बचे हैं ना। देन जेसन को चक्कर आने लगा। इसी दौरान गेम में धुएं के बीच से एक टेंड्रिल उड़ता हुआ आया और उसने जेसन के कैरेक्टर की चुट से बमका दी। वहीं दूसरी तरफ असली जेसन की बहुत ही गंदी तरह से फट चुकी थी। तभी अचानक से बहुत सारी एक्सट्रीमली थिन और टॉल ब्लैक एंटिटीज ने जेसन के प्लेयर को चारों तरफ से घेर लिया। मेरे बच्चों, मुझे इस जेल से बाहर निकालो। जेसन उन्हें रोकने लगा एंड थैंक्स टू हिम 4335 वहीं कंटेंट रहा और भाग नहीं पाया। देन जेसन फटाक से वहां से भागा। उसने गेम लॉग ऑफ किया और खुद को क्वारंटाइन करवा लिया। आफ्टर दिस इंसिडेंट पूरे माइनक्राफ्ट में काले रंग की दुबली पतली एंटिटीज देखे जाने की खबरें आने लगी। SCP-4335-1 नाम की ये एंटिटीज ब्लॉक्स उठाकर इधर उधर रख सकती थी। ये तो एंडरमैन है। O5 काउंसिल ने माइनक्राफ्ट के डेवलपर्स यानी मोजेंग वालों को कॉल लगाया और बोले, अरे बेटा नॉच, ऐसा है कि तुम्हारे गेम में भूत छोड़ दिया हमने, सो उसे अपने गेम के कोड का हिस्सा बना लो, बाकी सब चंगासी। एंड आफ्टर दिस इन एंटिटीज को एज एंडरमैन गेम में इंट्रोड्यूस किया गया। ओए जा, मुझे तो बहुत डर लगता है भाई एंडरमैन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।